हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जीवाणु विज्ञान का अगला जो पार्ट है वह क्या है, जीवाणुओं से होने वाला रोग। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, जीवाणुओं से होने वाले रोग के बारे में। तो जो रोग फैलाने वाले जीव होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगी हो या वो कोई एल्गी हो, ये सभी के सभी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रोग फैलाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो रोग फैलाने वाले जीवों को पैथोजन कहा जाता है। पैथोजन क्या नाम है उसका, रोग फैलाने वाले जीवों को पैथोजन कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कोई समस्या है, जैसे मान लीजिए मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया या कोई अन्य रोग है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, ब्लड निकाला जाता है और उस ब्लड को पहुंचाते हैं जहां पर जांच के लिए। वहां पर देखते होंगे आप, लिखा होगा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब वो पैथोजन से बना हुआ पैथोलॉजी। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में ब्लड के सैंपल के माध्यम से वहाँ पर उस जीव की पहचान की जाती है, जो वायरस हो सकता है या जीवाणु हो सकता है, यानी बैक्टीरिया हो सकता है या कोई कवक हो सकता है। ठीक, आइए देखते हैं हम जीवाणु के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहला रोग है जिसको हम कहते हैं टीबी। रोग क्या है, टीबी। टीबी का एक अन्य नाम है, इसी को कहते हैं तपेदिक। इसी का क्या नाम है, इसी का नाम है तपेदिक, या इसी का एक अन्य नाम है, तपेदिक रोग को कहता है काक रोग। इसका क्या नाम है, काक रोग। और इसी का एक अन्य नाम है जिसको कहते हैं क्षय रोग। इसी का क्या नाम है, क्षय रोग। ध्यान दीजिएगा, टीबी के तमाम नाम है, टीबी तो है ही, इसी को तपेदिक कहा जाता है, इसी को काक रोग कहा जाता है, टीबी रोग को ही क्षय रोग कहा जाता है। इसी रोग का एक अन्य नाम है, इसका नाम क्या है, यक्ष्मा। टीबी का जो रोग होता है वह भी किससे होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जीवाणु में पढ़ रहे हैं, किस जीवाणु के द्वारा टीबी का रोग होता है। तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम। इसका नाम है जीवाणु का माइकोबैक्टीरियम। नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कौन सा जीवाणु है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, टीबी का प्रसार कैसे होता है, तो जो टीबी के रोग का प्रसार होता है, यानी कि जीवाणु का जो इसके प्रसार होता है वह होता है थूकने से। मतलब ऐसा रोगी जिसके पहले टीबी हो और वह क्या करता है, थूकता, जहाँ पर थूकता है वहीं से, यानी थूकने से क्या होता है, प्रसारित होता है टीबी रोग। और किससे, चुंबन से। चुंबन के बारे में हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको कुछ चाहे पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन चुंबन के बारे में आपको हमसे ज़्यादा नॉलेज होगा। क्योंकि सोना, बाबू, हरा, पुदीना, जो लोग ऐसे सिचुएशन वाले हैं उनको बहुत बड़ी बात पता होगा कि चुंबन क्या होता है। तो जो जीवाणु का प्रसार है टीबी रोग का, ये कैसा होता है, तो थूकने के द्वारा होता है या चुंबन के द्वारा होता है। तो ऐसी जगह पर औंतिया के मत पहुंच जाइएगा जहां पर टीबी वाले सामने वाला हो, नहीं तो फैल भी जा सकता है। ठीक, टीबी रोग का जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति में लक्षण क्या होते हैं, तो उसको हल्का बुखार होगा, उसको खांसी आएगी, शरीर कमजोर होगा, थकावट का एहसास होगा और खांसते समय मुख के द्वारा बलगम निकलता है। तो ये टीबी के लक्षण हो गए। अन्य अगर हम टीबी की बात करें तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये करता क्या है, तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु है, अगर इस जीवाणु की संख्या शरीर में अधिक हो गई, यानी कि पता नहीं चल पाया और धीरे धीरे टीबी फैलता चला गया, उसके जीवाणुओं की संख्या शरीर में बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये जो जीवाणु हैं ये क्या करते हैं, जो शरीर की लिम्फैटिक ग्लैंड होती है, जो लिम्फैटिक ग्रंथियां होती हैं, यानी लसिका ग्रंथियां होती हैं, इन लसिका ग्रंथियों में भी धीरे धीरे क्या होते हैं, ये जीवाणु घुसने लगते हैं। तो अगर ये जीवाणु लिम्फैटिक ग्रंथियों में, यानी कि लिम्फैटिक ग्लैंड में घुसने लगे, तो लिम्फैटिक जो ग्लैंड होते हैं उसका क्षय करने रहते हैं, यानी कि उस
उस लिम्फेटिक ग्रंथियों का क्या करते हैं, नष्ट करना शुरू कर देते हैं, लिम्फेटिक ग्रंथियों को। इसीलिए इसका अन्य क्या नाम बताया गया, क्षय रोग। टीबी को क्षय रोग क्यों कहा गया, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो जीवाणु होता है, इसकी संख्या धीरे धीरे जब बढ़ती है शरीर में तो ये धीरे धीरे क्या करता है, घुसना शुरू कर देता है लिम्फेटिक ग्लैंड में। और लिम्फेटिक ग्लैंड में जिस भी जगह के लिम्फेटिक ग्लैंड्स में घुसेगा वहां के लिम्फेटिक ग्लैंड यानी लिम्फेटिक जो ग्रंथियां हैं इसको क्या करेगा, नष्ट करना शुरू कर देता है। तो जब यह मस्तिष्क के लिम्फेटिक ग्लैंड में पहुंचता है तो मस्तिष्क के यानी ब्रेन के जो लिम्फेटिक ग्लैंड है अगर वहां पहुंच गया तो जो लिम्फेटिक ग्रंथियां हैं उसको क्या करेगा, उसका नाश कर देगा यानी उसका क्षय कर देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क टीबी, मस्तिष्क टीबी, या इसी को हम कहते हैं ब्रेन टीबी। अगर ये मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेन टीबी या मस्तिष्क टीबी कहेंगे, है ना। अगला, अगर ये आंत में जो लिम्फेटिक ग्रंथियां हैं अगर वहां पहुंच गया तो आंत की जो लिम्फेटिक ग्रंथियां हैं उसका ये क्षय करने लगेगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, आंत्र क्षय कहते हैं। इसका क्या नाम है, आंत्र क्षय या इंटेस्टाइनल टीबी, इसी को कहा जाता है इंटेस्टाइनल टीबी। और अगर यह क्या करेगा, हड्डियों में जो स्थित लिम्फेटिक ग्रंथियां हैं अगर वह इनका क्षय करने लगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बोन टीबी। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं बोन टीबी। यानी कि टीबी के उपचार के लिए बच्चों में लगाया जाता है बीसीजी का टीका। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है, तो बीसीजी का कौन सा टीका, तो आपको बताया गया कि जो टीबी होता है इसके लिए लगता है बीसीजी का टीका लगता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस क्लूमेटिन ग्लूरिन, बैसिलस क्लूमेट ग्लूरिन, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अगला जो रोग है किस चीज़ का, बैक्टीरिया से होने वाला, यह होता है हैजा। अगला रोग कौन सा है, हैजा। हैजा जो रोग होता है, हैजा रोग किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो इसका बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी। जो जीवाणु होता है हैजा रोग को फैलाने वाला यह कौन सा होता है, तो यह जीवाणु होता है विब्रियो कोलोरी। इसका लक्षण क्या होता है, तो जो हैजा रोग होता है उसमें रोगी को उल्टी दस्त होता है, उल्टी दस्त होता है रोगी को। और ये प्रसारित कैसे होता है, तो जो हैजा रोग होता है यह दूषित जल से प्रसारित होता है, जो अशुद्ध भोजन होता है यानी बासी वाला जो भोजन होता है उससे प्रभावित होता है, और किससे, तो मक्खियों द्वारा। मक्खियों को आप देखेंगे घर में होती भिनभिनाती रहती हैं, इस जगह से बैठकर उस जगह से बैठ कर इस जगह पहुंचती रहती है। तो अगर ये जीवाणु आपके पास नहीं पहुंचा है तो अगर कोई मक्खी है अगर वो गंदे पानी में है, पैर में बझा के क्या करेगी, आपके खाने पर बैठ जाएगी, खाने में आ जाएगा, खाना खाएंगे, ये जो जीवाणु है प्रवेश कर जाएगा मुंह के रास्ते, कहाँ पर, आंत में, क्या करेगा, रोग को फैलाएगा, है ना। दूषित खाना है अगर उसको खाएंगे तो उसमें भी पहुंच जाती हैं, मतलब मक्खियां क्या करती हैं, इसको फैलाने का अधिकतर जिम्मेदार होती हैं। तो हैजा जो रोग होता है यह होता है विब्रियो कोलोरी एक जीवाणु से। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जो हैजा है इससे आंत प्रभावित होता है, हैजा के द्वारा आंत प्रभावित होता है। अगला जो जीवाणु से होने वाला रोग है यह कौन सा है, तो यह रोग होता है टाइफाइड जो रोग होता है, इसी टाइफाइड रोग को कहते हैं मियादी बुखार। इसी का अन्य क्या नाम है, इसी का अन्य नाम है मियादी बुखार, या इसी का एक अन्य नाम है मोतीझरा बुखार। क्या नाम है, मोतीझरा बुखार। ठीक, तो टाइफाइड रोग का 3 नाम है, कौन कौन सा, टाइफाइड तो है, एक है मियादी बुखार, इसी को मियादी बुखार कहा जाता है, इसी को मोतीझरा बुखार भी कहा जाता है। यह टाइफाइड रोग भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है या होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो यह होता है साल्मोनेला टाइफोसा। नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफोसा, साल्मोनेला
टाइफोसा। ठीक, तो जो टाइफाइड रोग होता है यह किस जीवाणु के द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु के द्वारा होता है। इसका क्या लक्षण होता है? तो बुखार होता है और सिर दर्द होता है। यह रोग पानी के गंदगी के कारण फैलता है। जो टाइफाइड रोग होता है यह रोग टाइफाइन यानी कि दूषित जल पीने के कारण भी क्या होता है? टाइफाइड रोग होता है। क्यों? क्योंकि दूषित जल में ही साल्मोनेला टाइफोसा क्या होता है? जीवाणु होता है, पनपता है, और इसी दूषित जल को जब कोई इंसान पीता है तो उसको टाइफाइड रोग हो जाता है। टाइफाइड रोग में क्या होगा? तो बहुत तेजी से बुखार होगा, सिर दर्द होगा, है ना, सिर दर्द होता है तो उसको हम समझ जाते हैं कि टाइफाइड रोग है। और यह किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो टाइफाइड रोग होता है ये प्रभावित करता है आंत को, या भी आंत को ही प्रभावित करता है, इससे भी आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड के बचाव के लिए बच्चों में टीका लगता है, टीएबी। जैसे आपको बताया गया कि जो टीबी रोग होता है इसके लिए बीसीजी का टीका लगता है बच्चों में, और ये जो आपका टाइफाइड रोग होता है इसके लिए एक टीबी लगता है टीका, जिसको कहते हैं टीएबी का टीका लगता है बच्चों में टाइफाइड रोग के लिए। ध्यान दीजिएगा, जो जीवाणु से रोग हो रहा है उसमें अगला जो रोग है वह है टिटनस। सबको पता होगा इसके बारे में, क्योंकि हर कोई टिटनस का कभी न कहीं इंजेक्शन लगवाया होगा, है ना। तो जो टिटनस रोग होता है, इसी टिटनस रोग का एक अन्य नाम है धनुष टंकार रोग। इसका नाम है धनुष टंकार रोग। इसी टिटनस को कहते हैं धनुष टंकार रोग। जो धनुष टंकार यानी टिटनस रोग होता है यह किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम। क्या नाम है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। इसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक, यानी टिटनस रोग क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के द्वारा फैलता। कैसे इसका प्रसार होता है? कौन कौन फैलाने वाले लोग हैं? तो हम कहेंगे जो क्लास्ट्रीडियम जीवाणु को आपके शरीर में पहुंचा रहा हो, कौन पहुंचा रहा है? तो इसमें सबसे पहला है धूल या मिट्टी, कह सकते हैं धूल या मिट्टी, मिट्टी हो गया। दूसरा कौन सा कारक है? तो वह है गोबर। अगर कहीं आपको कटा है और उसमें गोबर के द्वारा गोबर क्या हो गया? लग गया, तो गोबर में भी ये जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु होता है गोबर में भी होता है, धूल में भी पाया जा सकता है। और क्या? तो जंग लगे लोहे में, जंग लगे लोहे में भी आपका जो ये जीवाणु होता है वह होता, मतलब 3 जगह पर क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु हो सकता है, धूल या मिट्टी में, गोबर में और जंग लगे लोहे में। तो अगर कहीं शरीर में घाव लगा है तब क्या होगा? तो अगर मिट्टी लग गई यानी कि धूल लग गया, या गोबर लग गया, टच में आ गया, या जंग लगा लोहा। कभी कभी होता क्या है, आपको घाव नहीं लगा है तब भी क्या होता, अगर कहीं आपको लोहे से घाव लग गया तो लोहे में ऑलरेडी क्या होता, क्लास्ट्रीडियम जीवाणु होता। तो लोहे से अगर घाव लग गया तो वो लोहे से टच था ही, लोहे में था ही, और वो जब घाव लगता है शरीर की कोशिका में इंजेक्ट हो जाता है तो धीरे धीरे क्या कर लेगा, ये अपना प्रजनन दर बढ़ा के क्या करते हैं, संख्या बढ़ा लेते हैं, और उससे क्या होता है, टिटनस रोग हो जाता है। ठीक, तो टिटनस रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? यह जीवाणु है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। कैसे कैसे फैलता है? तो धूल या मिट्टी के द्वारा, दूसरा गोबर के द्वारा, या जंग लगे लोहे के द्वारा। जो इंजेक्शन लगता है टिटनस के लिए इसको क्या कहते हैं, ATS। ATS का टीका लगता है, मतलब जो इंजेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, ATS। ATS का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी टॉक्साइड सीरम। एंटी टॉक्साइड सीरम का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अगर नहीं लगवाएंगे तो इससे क्या होगा, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जो जीवाणु है ये फैल जाएगा पूरे शरीर में, और फैलने के बाद ये कौन सा रोग उत्पन्न करेगा, तो टिटनस। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।